साहब प्लीज प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता और ना ही आपसे कुछ छुपाऊंगा। सच कहूं तो आपकी वाइफ की हालत बहुत ही खराब है। मेडिकली कहूं तो वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में ऑपरेशन करना भी आसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब आप प्लीज कुछ भी कीजिए, मेरी वाइफ को बचा लीजिए। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपकी वाइफ की कंडीशन इतनी खराब हुई कैसे? मेडिकल नेग्लिजेंस का एक और केस लेकर मैं अतुल कुलकर्णी हाजिर हूं सेकंड ओपिनियन में। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से कुसुम अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी? यह घटना घटी कुसुम पहावा और उनके परिवार के साथ। ऐसा परिवार जो कुछ ही दिन पहले तक खुशहाल था और अपने अच्छे भविष्य के सपने बुन रहा था। बच्चे गए? गए। लंच रख दिया है? लंच पैक कर दिया है। ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट रेडी है। और मैं? तुम तैयार हो? ब्रेकफास्ट तैयार है, ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस जाओ। ओके। दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाली 32 साल की कुसुम पहवा और उनके पति मनमोहन पहवा की जिंदगी बेहद खुशहाल थी। कुसुम एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थीं और उनके पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। फिर एक दिन कुसुम ने अपने पति को बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन पति पत्नी ने मिलकर फैसला किया कि वो फिलहाल और बच्चे नहीं चाहते। मैं सोच रही थी कि तीसरा बच्चा अभी हमें नहीं करना चाहिए। आई थिंक काम के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। I think we should think about an abortion. Yeah, you're right, Kusum. We should think about it. I think कल ही हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। Alright? Don't worry. गर्भ ठहरने के बाद कुसुम पहावा एबॉर्शन करवाना चाहती थी। मेडिकल साइंस में एबॉर्शन को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP कहा जाता है। MTP एक्ट 1971 के मुताबिक गर्भ रहने के बाद कुछ हफ्तों तक कानून ने महिला को गर्भपात यानी कि एबॉर्शन करवाने का अधिकार दिया है। बहुत सोच समझकर बड़ी मुश्किल से कुसुम और उनके पति मनमोहन इस फैसले पर पहुंचे कि कुसुम को एबॉर्शन करवा लेना चाहिए। आखिरकार उन दोनों ने यह कठिन फैसला लिया और एबॉर्शन के लिए दिलशाद गार्डन के एक क्लिनिक पर गए। मनमोहन पहवा के मुताबिक अगले ही दिन वो अपनी पत्नी कुसुम को लेकर डॉक्टर RR राणा के प्राइवेट क्लिनिक में पहुंचे। डॉक्टर साहब, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस अबॉर्शन में कितना वक्त लगेगा? डोंट वरी, ये बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। आधे घंटे में इनका अबॉर्शन हो जाएगा। उसके बाद ये आराम करके यहाँ से जा सकती। ओके। कुसुम पहवा के पति के मुताबिक जांच करने के बाद कुछ ही देर में डॉक्टर RR राणा ने अपने क्लिनिक में ही उनका एबॉर्शन कर दिया। लेकिन 7 जनवरी 1997 को हुए एबॉर्शन के बाद कुसुम की तबीयत और बिगड़ने लगी। उन्हें बार बार उल्टियां हो रही थी। उनकी हालत लगभग वैसी ही थी जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हुआ करती थी। You'll be all right. You'll be all right. लो, पानी पियो। पानी पियो। थोड़ा पानी पियो ना। लो, प्लीज।
मुझे बहुत दुख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर ने तो कहा था कि गैस की वजह से हो रहा है। कुसुम के पति के मुताबिक इस बारे में उन्होंने डॉक्टर राणा से बात की तो उन्होंने इसको गैस से होने वाली परेशानी बताते हुए कुछ दवाएं लिख दी। लेकिन इन दवाओं को खाने के बाद भी जब कुसुम की तबीयत ठीक नहीं हुई तो उनके पति मनमोहन ने अपने भाई को फोन कर दिया। हेलो बलदेव। हाँ, मैं मनमोहन बोल रहा हूँ। बलदेव, यार समझ में नहीं आता तुझसे कैसे कहूँ। एक्चुअली 3-4 दिन पहले मैंने तेरी भाभी का अबॉर्शन कराया था और उसका दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पता क्या करूं मैं? ठीक है मैं इसे लेकर बुलंदशहर आ जाता हूँ। हाँ, तुरंत निकलता हूँ मैं। ओके। मनमोहन के भाई उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डॉक्टर थे। भाई ने फौरन कुसुम को बुलंदशहर लाने को कहा। उसके बाद कुसुम अपने पति के साथ बुलंदशहर पहुंची। वहां पर एक लेडी डॉक्टर ने उनका अल्ट्रासाउंड किया और जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो कुसुम और उसके पति हैरान रह गए। मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। क्या? ये नहीं हो सकता डॉक्टर। मैंने अभी पिछले महीने ही अबॉर्शन कराया, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैं वही कह रही हूँ जो आपकी इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में है। आप प्रेग्नेंट हैं और वो भी 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी? ये कैसे हो सकता है मोहन? डॉक्टर, आपने खुद किया था ना कुसुम का अबॉर्शन, फिर ये रिपोर्ट्स 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी क्यों शो कर रही हैं? कुसुम पाहवा के मुताबिक डॉक्टर राणा ने पहले तो ये कहते हुए रिपोर्ट्स देखने से मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने खुद कुसुम का एबॉर्शन किया था। ये रिपोर्ट देखिए आप, देखिए। लेकिन बाद में जब उसने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स देखी तो उसने माना कि हो सकता है कि उससे गलती हो गई हो। डॉक्टर राणा ने कुसुम और उनके पति से दोबारा खुद उससे ही एबॉर्शन करवाने की रिक्वेस्ट की। पहली बार इलाज में इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद कुसुम और उसके परिवार ने फिर से उसी डॉक्टर पर भरोसा कर लिया, बिना कोई सेकंड ओपिनियन लिए। कुसुम के पति के मुताबिक डॉक्टर राणा ने कहा कि इस बार वो कुसुम को एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाएंगे और किसी दूसरे डॉक्टर की देखरेख में उनका एबॉर्शन करेंगे। कुसुम डॉक्टर, वो कुसुम। कुसुम के पति के मुताबिक 6 फरवरी 1997 यानी पहले एमटीपी से 1 महीने बाद डॉक्टर आर राणा ने दूसरी बार कुसुम का एबॉर्शन किया। आपने मेरे एब्सेंस में मेरी वाइफ का एबॉर्शन कर दिया, कैसे डॉक्टर? इस समय कुसुम को 13 हफ्ते का गर्भ था और ये ऑपरेशन डॉक्टर राणा ने अकेले किया। उनके साथ कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था। और आपने मुझसे कहा था कि आप सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर एबॉर्शन करेंगे, या तो कोई भी नहीं है डॉक्टर? ना ही किसी दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लिया गया। कुसुम के पति के मुताबिक ऑपरेशन से पहले उन्हें कुछ दवाइयां लेने भेज दिया गया और उनके वापस लौटने से पहले ही कुसुम का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। आपने मेरे एब्सेंस में मेरी वाइफ का एबॉर्शन कर दिया, कैसे डॉक्टर? पहली गलती में उसने जो पीसेस छोड़ दिया बीच में, क्लियर कंप्लीट नहीं किया एबॉर्शन का काम, तो तभी उसको पता होना चाहिए था। और उसको ये चाहिए था कि कोई भी डाउट होता तो पहले उसका अल्ट्रासाउंड करा के तब हमें छुट्टी देता। पहली बार उसने वहाँ गलती किया। सेकंड टाइम जब उसने ऑपरेट किया नर्सिंग होम में ले जाके, पहले तो क्लिनिक में किया था अपने मनपी में, दूसरी बार नर्सिंग होम में किया तो उसने ये बहुत बड़ी गलती ये किया कि मना करने के बाद भी खुद उसको पता था मैं नहीं कर पाऊंगा, उसने किया। मरीज ने तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर लिया था। एमटीपी के दूसरे प्रोसीजर के बावजूद कुसुम पाहवा की तकलीफें खत्म नहीं हो रही थी। दर्द बढ़ रहा था,
पेन किलर्स लेने के बावजूद दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। क्या एबॉर्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जो कुसुम और उसके परिवार से छुपाया जा रहा था? उसी शाम डॉक्टर राणा ने कुसुम के पति मनमोहन को बताया कि कुसुम का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि एमटीपी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। ऑपरेशन की बात सुनकर मनमोहन सन्न रह गए। क्या कुसुम का ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा? क्यों? मनमोहन के भाई उसी रात दिल्ली आ गए। कुसुम के पति के मुताबिक जब उन्होंने डॉक्टर राणा से बात की तो डॉक्टर राणा ने कहा कि अब कुसुम ठीक हैं और उनके ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन दवाइयां लेने के बाद कुसुम ठीक हो जाएंगी। दस फरवरी को उन्हें यहां से छुट्टी दे दी गई, लेकिन तकलीफ से छुटकारा अभी तक नहीं मिला था। ये हॉस्पिटल से आने के बाद तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है। कुसुम, मैं तुम्हें जीटीबी हॉस्पिटल लेके चलता हूं। 10 फरवरी को नर्सिंग होम से घर लौटी कुसुम रात भर दर्द में तड़पती रही। जब हालत बहुत ही बिगड़ गई तो दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी को यह नहीं पता चल रहा था कि ये जो तकलीफ है वो एबॉर्शन के प्रोसीजर की वजह से है या फिर कोई बड़ी लापरवाही की वजह से। माँ, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कुसुम, चिंता मत, कुसुम सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सब ठीक हो जाएगा। कुसुम, कुसुम, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए, प्लीज। देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता और ना ही आपसे कुछ छुपाऊंगा। सच कहूं तो आपकी वाइफ की हालत बहुत ही खराब है। मेडिकली कहूं तो वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में ऑपरेशन करना भी आसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब आप प्लीज कुछ भी कीजिए, मेरी वाइफ को बचा लीजिए। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि मेडिकल साइंस में एमटीपी जैसे आसान माने जाने वाले प्रोसीजर में इतनी परेशानी कैसे हो सकती है। इसके बाद कुसुम की दोबारा जांच हुई और कई टेस्ट कराए गए और फिर सामने आई वो हकीकत जिसे सुनकर कुसुम और उनके पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब कुसुम ठीक? देखिए, उनका ऑपरेशन तो हमने कर दिया है और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा है। मनमोहन पाहवा के मुताबिक जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि कुसुम की छोटी आंत कट चुकी है, जिसकी वजह से स्टूल बाहर निकलने की बजाय पेट के अंदर इकट्ठा हो रहा है। इस वजह से पेट के अंदर पस जमा होने लगा और शरीर में भयानक सेप्टिक फैल गया। यही नहीं, उनका यूटेरस यानी बच्चेदानी भी कट चुकी है, जिसकी वजह से उसमें एक छेद हो गया है और इसी कारण जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका यूटेरस निकालना पड़ा। डॉक्टर वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी ना? देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद अगले 4 महीने तक कुसुम जीटीबी अस्पताल में अपनी तकलीफों से जूझती रही। पति और बच्चों का ज्यादातर वक्त भी अस्पताल में ही बीता। पूरा परिवार बेबसी से बस कुसुम को देखता रहता और उनके ठीक हो जाने की दुआएं मांगता।
GTB में जब ऑपरेशन के बाद मेरी मिसेस को ठीक हो जाती तो मैं भी पॉसिबल हमारे को तसल्ली हो जाती, बट केस तो बढ़ता चल रहा था। ऑपरेट करने के बाद पेट खुल गया, स्टिचिंग नहीं हो पाया, लैट्रिन रास्ता होल बना दिया गया। लैट्रिन का रास्ता होल बनने की वजह से, पेट खुले होने की वजह से लैट्रिन जो भी उसको आती फील नहीं होती थी, आने के बाद पेट भी चली जाती, जिसकी वजह से उसको सेप्टिक होता चला गया, बढ़ता चला गया, और वो होने से फीवर बढ़ गया और फीवर 24 आवर्स रहना शुरू कर दिया। अब इस परेशानी को देख के मैं भी बहुत परेशान, मिसेज भी परेशान, बच्चे भी परेशान, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो पा रहा था। इस दौरान GTB हॉस्पिटल में ही कुसुम के 4 ऑपरेशन और किए गए। यही नहीं, अस्पताल में रहने के दौरान ही कुसुम को TB की बीमारी भी हो गई। 10 जून 1997 को आखिरकार कुसुम पाहवा को GTB अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनकी तबीयत अब काफी बेहतर थी, लेकिन इस दौरान मिली तकलीफ ने जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया। उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज दे दिया। उसके बाद मेरे इन-लॉज मेरे को बुलंदशहर ले गए थे, वो क्योंकि कंडीशन बहुत थी तो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो हस्बैंड को मेरे इन-लॉज बोले कि इनको वहाँ ले जाते हैं, वहाँ थोड़े उनका केयर वगैरह करेंगे तो थोड़ी रिकवरी हो जाएगी। तो उठ बैठ तो हम सकते नहीं थे, कोई 2 लोग उठाते थे पकड़ के, टॉयलेट बाथरूम वगैरह के लिए ले जाने के लिए या कपड़े चेंज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सपोर्ट होती थी 2 लोगों की, और मुश्किल से आधी रोटी एक टाइम पर खा पाती थी। एबॉर्शन में हुई लापरवाही की वजह से पूरा पाहवा परिवार टूट चुका था। बच्चों की पढ़ाई पर असर हुआ था, घर बिक गया था, कुसुम की नौकरी छूट गई थी, उनकी तबीयत तो खराब थी ही, पूरा परिवार बिखर गया था। जाहिर है डॉक्टर के प्रति मन में गुस्सा था। होते ही चले गए हैं अभी तक, तो सब यही कहते हैं कि बस इंसाफ मिलना चाहिए हमें, डॉक्टर राणा को पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। डॉक्टर, आपने खुद किया था ना कुसुम का अबॉर्शन, फिर ये रिपोर्ट्स 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी क्यों शो कर रही है? मनमोहन और कुसुम पाहवा ने डॉक्टर RR राणा के खिलाफ दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में मेडिकल नेग्लिजेंस का क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया। कोर्ट ने सभी गवाह और सबूतों पर गौर करते हुए इस मामले को इलाज में हुई लापरवाही का मामला माना। लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर राणा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर राणा की अपील खारिज कर दी और लोअर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आदेश दिया कि इस केस पर आगे कार्रवाई की जाए। कुसुम पाहवा ने दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन में भी डॉक्टर RR राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया। नहीं डॉक्टर, आप कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर RR राणा ने दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन को लिखित जवाब दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 1 जनवरी 1997 को श्रीमती कुसुम पाहवा उनके पास आई ही नहीं और न ही उन्होंने एबॉर्शन किया, और जो प्रिस्क्रिप्शन कमीशन में पेश किया गया है वो फर्जी है। इतना ही नहीं, डॉक्टर राणा ने नर्सिंग होम में भी किसी प्रकार की सर्जिकल प्रक्रिया से इनकार किया और दावा किया कि जब नर्सिंग होम से टेलीफोन आने पर वो पहली बार श्रीमती कुसुम पाहवा के इलाज के लिए पहुंचे तो श्रीमती पाहवा ने उन्हें एग्जामिन ही नहीं करने दिया। डॉक्टर, वो कुसुम। लेकिन कमीशन ने डॉक्टर राणा की दलील को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर ऐसा था तो नर्सिंग होम से मिले कागजातों में कुसुम पाहवा के डॉक्टर के रूप में RR राणा का नाम क्यों है। दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने पूरे केस पर गौर करते हुए माना कि डॉक्टर RR राणा ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का पूरी तरह पालन नहीं किया और कुसुम के इलाज में बेहद लापरवाही बरती।
डॉक्टर एमटीपी एक्ट 1971 के मुताबिक अगर गर्भ 12 हफ्ते से ज्यादा का है तो उसकी एमटीपी के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय ली जानी चाहिए। कुसुम पाहवा के केस में गर्भ 12 हफ्तों से ज्यादा यानी 13 हफ्तों का था, लेकिन डॉक्टर राणा ने किसी दूसरे डॉक्टर की राय नहीं ली और अकेले ही उनका एबॉर्शन कर दिया। इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक एमटीपी का प्रोसीजर किसी सरकारी अस्पताल में या इस प्रोसीजर के लिए सरकार द्वारा अप्रूव्ड किसी अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने पाया कुसुम पाहवा की एमटीपी डॉक्टर राणा ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में की थी। कमीशन ने यह भी माना कि डॉक्टर आर राणा ने कुसुम पाहवा के इलाज में बड़ी लापरवाही बरती, जिसकी वजह से उन्हें और उनके परिवार को लंबे समय तक बेहद तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा। 1997 में हुई इस लापरवाही के करीब 15 साल बाद 19 अक्टूबर 2012 को दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने डॉक्टर राणा को आदेश दिया कि वो कुसुम पाहवा को मुआवजे के तौर पर 5,10,000 रुपए अदा करें। कमीशन ने यह भी आदेश दिया कि मुआवजे की ये रकम डॉक्टर राणा को 60 दिन के अंदर देनी होगी। आपको पता है, आपकी इस गलती की वजह से पिछले 1 महीने से मेरी बीवी कितना सफर कर रही है। हालांकि इस कार्यक्रम के प्रसारण तक इस केस के फैसले को आए 60 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक ना तो कुसुम पाहवा को मुआवजे की रकम मिली है और ना ही इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर राणा की ओर से कोई अपील की गई है। जब सेकंड ओपिनियन की टीम ने डॉक्टर राणा से इस केस पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर पर गुस्सा आता था कि डॉक्टर ने ये सब किया, जानकर किया। अनजान में होता तो कोई बात नहीं, जानबूझकर कोई गलती कर रहा है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, किसी की लाइफ से खेलना जानबूझकर, तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी वो अपनी मिस्टेक नहीं मानी, उन्होंने लास्ट तक भी नहीं मानी, वो आज तक भी नहीं मानते वो कि मेरी मिस्टेक है। एक लापरवाही की वजह से लंबे समय तक चली तकलीफ और उससे भी लंबे समय तक चले केस ने वो लापरवाही तो साबित की, लेकिन उसी लापरवाही ने पाहवा परिवार के कई कीमती साल छीन लिए। ऐसे पल जो कोई भी कभी भी उन्हें लौटा नहीं सकता। लेकिन आप सावधान रहें ताकि ऐसी मुश्किलों का सामना आपको ना करना पड़े। सेकंड ओपिनियन का मकसद यही है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मिलेंगे सेकंड ओपिनियन रूम में, जहां पर हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो हम सब के लिए जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है। 12 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी होने पर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय जरूरी है। I think we should think about an abortion. आधे घंटे में इनका अबॉर्शन हो जाएगा, उसके बाद ये आराम करके यहाँ से जा सकती। 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी कैसे हो सकता है मोहन? डॉक्टर, आपने खुद किया था ना कुसुम का अबॉर्शन, फिर ये रिपोर्ट्स 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी क्यों शो कर रही हैं? आपने मुझसे कहा था कि आप सीनियर डॉक्टर से साथ मिलकर अबॉर्शन करेंगे, या तो कोई भी नहीं है डॉक्टर। कुसुम का ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा? क्यों? सच कहूं तो आपकी वाइफ की हालत बहुत ही खराब है। आप प्लीज कुछ भी कीजिए, मेरी वाइफ को बचा लीजिए। डॉक्टर पर गुस्सा आता था कि डॉक्टर ने ये सब किया, जानकर किया।
और अब चलते हैं सेकंड ओपिनियन रूम में। सेकंड ओपिनियन रूम में आपका स्वागत है। सेकंड ओपिनियन रूम में हम कुसुम के केस को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अबॉर्शन के बाद जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। क्या? ये नहीं हो सकता डॉक्टर। मैंने अभी पिछले महीने ही अबॉर्शन कराया, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर के मुताबिक कुसुम प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के 9 हफ्ते बाद कुसुम ने अबॉर्शन करने का फैसला लिया। उसके 4 हफ्ते बाद जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि कुसुम अब 13 हफ्तों की प्रेग्नेंट है। इसका मतलब पहले अबॉर्शन नहीं हुआ था। जब दोबारा अबॉर्शन हुआ तो वो बड़ा तकलीफदेह था। कुसुम 4 महीनों तक हॉस्पिटल में रही और उनके कई सारे ऑपरेशन हुए। डॉक्टर साहब, कुसुम ठीक है? देखिए, उनका ऑपरेशन तो हमने कर दिया है और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा है। और स्टूल पास करने के लिए उनके पेट में होल करके एक थैली लगा दी है। हम सोच सकते हैं कि कुसुम की मानसिक और शारीरिक हालत क्या हो चुकी होगी। और इन सब परेशानियों की शुरुआत हुई थी कुसुम के अबॉर्शन से। दरअसल कुछ खास हालात में कानून महिला को अबॉर्शन करवाने की इजाजत देता है। MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक अगर मां या होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो, या बच्चे को पैदा होने के बाद किसी गंभीर बीमारी का खतरा हो, या महिला किसी मानसिक बीमारी की शिकार हो, या फिर किसी सामाजिक या अन्य कारण से महिला अगर बच्चा नहीं चाहती हो, इन हालात में महिला अबॉर्शन करा सकती है। लेकिन कुछ और भी शर्तें हैं। कुसुम के केस में दोनों बार डॉक्टर ने इन शर्तों का पालन नहीं किया था, लापरवाही की थी। कुसुम, कुसुम, अंदर तो कोई डॉक्टर है नहीं और आपने मुझसे कहा था कि आप सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर अबॉर्शन करेंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है डॉक्टर। और आपने मेरे एब्सेंस में मेरी वाइफ का अबॉर्शन कर दिया, कैसे डॉक्टर? आपने देखा कि 13 हफ्तों की प्रेगनेंसी सिर्फ एक ही डॉक्टर ने टर्मिनेट की थी। कानून के मुताबिक अगर 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी हो तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अबॉर्शन करा सकता है, जबकि 12 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी होने पर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय जरूरी है। और साथ ही में अबॉर्शन किसी सरकारी अस्पताल में ही हो सकता है। ये तो हुई कानून की बात, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि हमें अपना बच्चा कब चाहिए इसकी प्लानिंग हम खुद कर सकते हैं, और हमें यह प्लानिंग करनी चाहिए ताकि अबॉर्शन की नौबत ही ना आए, हमें पछतावा ना हो। और प्लानिंग की मदद के लिए डॉक्टर्स तो हैं ही। कुसुम पाहवा के केस में भी 15 साल बाद लापरवाही साबित हुई। कुछ हद तक उन्हें इंसाफ भी मिला, लेकिन जिस तकलीफ से कुसुम पाहवा और उनके परिवार को गुजरना पड़ा, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को भी वो परेशानी झेलनी पड़े। इसलिए अलर्ट रहने में ही समझदारी है। सेकेंड ओपिनियन रूम में हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वह हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स पैनल के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। अगले हफ्ते मेडिकल नेग्लिजेंस के एक और मामले के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।